जय हिंद। एक बार फिर से आप सभी का रेलवे पीवाईक्यू सीरीज में स्वागत है आप सबका। अब की बार अपना टारगेट है कि अपनी रेलगाड़ी को इस बार पटरी पर नहीं बल्कि स्टेशन तक उतार के ही दम लेंगे। ठीक है, तो आप सभी लोग पीवाईक्यूज़ पर प्रैक्टिस करते रहिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को जितने भी क्लासेस चल रही हैं आप अपना सिलेबस को कंप्लीट करिए फटाफट। और पीवाईक्यूज़ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर आप फुल फोकस बना के रखिए ताकि जो भी क्वेश्चंस एग्जाम्स में आए आप उसको भली भांति अटेम्प्ट कर सके। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अगर आप जितने करके जाएंगे उतना आपका कॉन्फिडेंस बनेगा और कॉन्फिडेंस ही आपको सिलेक्शन दिलाएगा। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के क्लास को करते हैं स्टार्ट। और अपना फर्स्ट क्लास है 26वां नंबर। ठीक है, आज जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, सिंधु घाटी सभ्यता, ये लास्ट क्लास होगा। इसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता के सारे क्वेश्चंस हमने करवा करवा चुके हैं, कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो दूसरे क्लास का जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, दूसरी क्लास सिंधु घाटी सभ्यता, ये आज टोटली कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद चैप्टर नंबर 3 है वैदिक सभ्यता। ठीक है, वैदिक सभ्यता रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस रेलवे में बने हुए हैं उन्हें आप तीसरे चैप्टर्स को रिवाइज करिए। तब तक आप फर्स्ट वाला वीडियोस पूरा देख लीजिए और उसके बाद आप सेकेंड का वीडियो देखिए। ठीक है, और सिलेबस को कंप्लीट करके दोनों चैप्टर्स को आप कंप्लीट करिए। फिर आप तीसरे वाली क्लास को देखिए। जो बच्चे पहली क्लास नहीं देखे हैं दूसरी क्लास वो पहली दूसरी देखिए, उसके बाद आपको तीसरी क्लास को देखना है। ठीक, और चैप्टर वाइज चैप्टर आप अपने पूरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कंप्लीट करिए सिलेबस के अकॉर्डिंग। तब आपको एग्जाम्स में बैठने में बहुत ही मज़ा आएगा और आपका कॉन्फिडेंस भी हाई लेवल पे होगा। तो चलिए क्लास को करते हैं स्टार्ट। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 26वां है कि कौन सी सभ्यता का विकास 5000 ईसा पूर्व से मालवा के दक्षिण की ओर एवं उत्तर की ओर और गंगा घाट के पूरे तलहटी क्षेत्रों में हुआ। ठीक है, तो उस ऑप्शन नंबर ए है सिंधु घाटी सभ्यता, यानी 5000 ईसा पूर्व में किस सभ्यता का विकास हुआ था। दूसरा था क्या आर्य समाज का विकास हुआ था। ऑप्शन नंबर सी है मौर्य समाज का विकास। ऑप्शन नंबर डी है मगध साम्राज्य का विकास। आपको बताना है कौन सा साम्राज्य था जिसका विकास हुआ। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, सिंधु घाटी। 5000 ईसा पूर्व में सिंधु घाटी सभ्यता का विकास इन क्षेत्रों के पास में हुआ था। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता 2500 बीसी के आसपास विकास किया गया, आज उन्हें हम क्या कहते हैं। ठीक है, आज वह जगह है जहां पर हड़प्पा सभ्यता का विकास हुआ था 2500 ईसा पूर्व के आसपास में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या था, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए क्या है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। ऑप्शन नंबर बी है पश्चिम भारत और अफगानिस्तान के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी अफगानिस्तान और पश्चिम चीन। ठीक है, और ऑप्शन नंबर डी है भारत और के बाद यहाँ चीन है। ठीक है, ये सी का ऑप्शन था अफगानिस्तान और पश्चिम भारत, और डी ऑप्शन है भारत और चीन के नाम से जाना जाता है। तो आपको बताना है कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो आंसर नंबर बी होगा, पश्चिम भारत और अफगानिस्तान का जो एरिया है आज उसे हड़प्पा सभ्यता 2500 ईसा पूर्व थी, वो एरिया आज पश्चिम भारत और अफगानिस्तान के सॉरी पश्चिम भारत और पाकिस्तान के बीच का एरिया है। ठीक है, पश्चिम भारत और पाकिस्तान। ठीक है, इसका थोड़ा सा आप करेक्शन कर लीजिएगा। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो पश्चिम भारत और पाकिस्तान होगा, यहाँ अफगानिस्तान न होकर पाकिस्तान होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, भारत का इतिहास सिंधु घाटी सभ्यता के जन्म से शुरू होता है जो लगभग डॉट 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 कितने ईसा पूर्व अस्तित्व में आई थी। भारत का जो सिंधु घाटी सभ्यता था वो किस ईसा पूर्व में आई हुई थी। इसका ऑप्शन नंबर ए है क्या कि 2500 ईसा पूर्व। ऑप्शन नंबर बी 4500 ईसा पूर्व। ऑप्शन नंबर सी 1500 ईसा पूर्व और ऑप्शन नंबर डी 6500 ईसा पूर्व। ठीक है, चार ऑप्शन है इसमें, आपको बताना है इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो 2500 ईसा पूर्व। इसके पहले भी ये क्वेश्चन आ चुका था, तो 2500 ईसा पूर्व में ही दो एरिया जाने गए थे। ठीक है, भारत का जो सिंधु घाटी सभ्यता का जन्म हुआ था वो 2500 ईसा पूर्व माना जाता है। ठीक, ये आरआरबी ग्रुप डी 2018 का क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक है, 29वां क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी, कि क्या क्वालिटी था सिंधु घाटी सभ्यता में। ठीक है, नंबर एक ए है क्या
वस्तु विनिमय प्रणाली की वजह से फेमस था। ऑप्शन बी स्थानीय परिवहन प्रणाली के लिए फेमस था। ऑप्शन सी ईंट बनाने के लिए फेमस था। या ऑप्शन डी प्रशासनिक प्रणाली के लिए फेमस था। तो सिंधु घाटी सभ्यता की जो महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता किसके लिए फेमस हुई, वो आपको बताना था। ठीक है, तो किसके लिए फेमस है आप बताइए। सिंधु घाटी सभ्यता किसके लिए फेमस है? वो फेमस है ईंट बनाने के लिए। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो ईंटों के बनावट के लिए सुप्रसिद्ध है। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं वहाँ से बने ईंटों के भवन। ठीक है, यह विश्व की प्राचीन नदी घाटी सभ्यताओं की प्रमुख है। ईंटों का प्रयोग सभी हड़प्पा बस्तियों में किया गया था। इस समय की जो ईंटों की निश्चित अनुपात था वो 4:2:1 थी। ठीक है, लंबाई चौड़ाई और उसकी जो मोटाई होती है ईंट की। ठीक है, ईंट के जो बीच वाला भाग होता है इसको हम फ्रॉग यानी दिल्ला कहते हैं। बाकी जो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का जो रेशियो था उसमें हड़प्पा सभ्यता में बनाए गए थे वो 4:2:1 के अनुपात में था। ठीक है, उसमें ईंट जितने भी हड़प्पा के भवन बनाए गए थे वो सब ईंटों के बनाए गए थे। उसका जो रेशियो था वो 4:1:1 के अनुपात में था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका कि सिंधु घाटी सभ्यता है किस टाइप की सिंधु घाटी सभ्यता है, वो आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए है ताम्रयुगीन सभ्यता है। ऑप्शन नंबर बी लौह, लोग ना होके लव हो जाएगा, लौह युगीन सभ्यता है। ऑप्शन नंबर सी अक्ष युगीन सभ्यता और ऑप्शन नंबर डी कांस्य युगीन सभ्यता। चार ऑप्शंस हैं, आपको बताना है इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। एनटीपीसी 2017 का यह क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आंसर नंबर डी होगा, कांस्य युगीन सभ्यता। कौन सी सभ्यता है ये? कांस्य युगीन सभ्यता है। सिंधु घाटी सभ्यता कांस्य युगीन, कांस्य का यूज अत्यधिक किया जाता था, इस वजह से कांसे की नचेनियाँ भी फेमस है वहाँ की। ठीक है, तो ये कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से जानी जाती है। सिंधु सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। इस सभ्यता में पहली बार कांस्य धातु का प्रयोग किया गया था जो तांबे और टीन का मिश्रण होता है। कांसा किसका बना होता है? तांबे का बना होता है और प्लस टीन का बना होता है। तांबे और टीन के मिश्रण को हम कांसा कहते हैं। ठीक है, दोनों के मिश्रण को बनाया गया था। ये 1400 केंद्रों को खोजा जा चुका था जिसमें 925 केंद्र भारत में हैं तथा सभ्यता सिंधु और इसकी सहायक नदियों के आसपास विस्तृत रूप से फैली हुई हैं। ठीक है, तो कांसे का जो तांबे और टीन के मिश्रण को हम क्या कहते हैं? कांसा कहते हैं, याद रखिएगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। सिंधु सभ्यता के लोग डॉट 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 है बनाने के लिए तांबे और टीन का मिश्रित करते थे। ये तो इस पहले वाले के ही ऑप्शन मैच कर रहा है। ये क्वेश्चन था ग्रुप डी 2018 आरआरबी ग्रुप डी 2018 का क्वेश्चन है। तो पहले जैसा ही क्वेश्चन होगा, आप आई होप आप सबको इसका ऑप्शन पहले ही पता चल गया। ऑप्शन नंबर ए क्या है इसका? शीशा है। बी क्या है? कांस्य है। सी क्या है? लोहा है। और डी नंबर क्या है? सोना है। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, कांसा। ठीक है, तो सिंधु सभ्यता जानी जाती है किसके लिए? कांसे के लिए। कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से भी यह जाना जाता है। ऑप्शन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑप्शन नंबर 32 क्वेश्चन आवा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का महत्वपूर्ण स्थल नहीं है? कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का महत्वपूर्ण स्थल नहीं है? पहला कालीबंगा, दूसरा हड़प्पा, तीसरा है मोहनजोदड़ो और चौथा क्या है? आजमगढ़। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, आजमगढ़। आरआरबी एनटीपीसी 2018 का क्वेश्चन है, ग्रुप डी का है। ठीक, सॉरी, ग्रुप डी का क्वेश्चन है। इसका जो महत्वपूर्ण स्थल नहीं है वो है आजमगढ़। ठीक है, सिंधु सभ्यता या सैंधव सभ्यता नगरी सभ्यता थी, याद रखिएगा। सिंधु सभ्यता कैसी सभ्यता थी? एक नगरी सभ्यता था। सैंधव सभ्यता का प्रमुख जो स्थल है वो मोहनजोदड़ो है, हड़प्पा है, चंदहुदड़ो है, लोथल है, बनवाली, धौलावीरा, राखीगढ़, कालीबंगा, ये सारे जो है वो सब सभ्यताओं के शहर हैं। ठीक है, जो कि सिंधु सभ्यता में आजमगढ़ यानी यूपी का कोई स्थान नहीं है, तो इस वजह से ये सभ्यता में आजमगढ़ फेमस शहर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोहनजोदड़ो का नाम का अर्थ मुर्दों का टीला किस भाषा से लिया गया है? ठीक है, एनटीपीसी 2018 का क्वेश्चन था ये। ऑप्शन नंबर ए है फारसी, बी उर्दू, सी हिंदी और डी सिंधी। तो इसके पहले ही फर्स्ट क्लास में हमने इसको बता दिया था। ठीक है,
फिर भी रिपीटेशन वाली प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है तो सिंपल क्वेश्चंस को भी हम करा रहे हैं, कोई भी क्वेश्चन छोड़ नहीं रहे हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, सिंधी सभ्यता का। ठीक, आप इस सब को प्रिपेयर्ड करते जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 34 34 कि हड़प्पा के लोग निम्नलिखित भगवान में से किसकी पूजा नहीं करते थे। हड़प्पा के लोग किस भगवान की पूजा नहीं करते थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए है शिव जी, क्या शिव जी की पूजा वो लोग नहीं करते थे। ऑप्शन बी, क्या विष्णु की पूजा नहीं करते थे। ऑप्शन नंबर सी दिया था कबूतर की, या ऑप्शन नंबर डी वास्तविक। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आंसर नंबर बी होगा, विष्णु की पूजा वो लोग नहीं करते थे। सिंधु हड़प्पा के लोग थे वो भगवान विष्णु की पूजा नहीं करते थे। ठीक है, मोहनजोदड़ो की एक मुहर पर वास्तविक चिन्ह एवं त्रिमुखी पुरुष को सिंहासन पर योग मुद्रा में बैठे दिखाया गया था, जिसमें शिव का आदि रूप माना जाता है। तो शिव की वो पूजा, ठीक है, तो वो लोग विष्णु की पूजा नहीं करते थे। बाकी क्या थे कि शिव मोहरों पर शिव भगवान की मूर्ति छपा था, तो इससे कंफर्म होता है कि ये शिव की पूजा करते थे। ठीक है, पशु की, पक्षियों की, जल की, वृक्ष की, सर्प, अग्नि आदि की हड़प्पा सभ्यता में पूजाएं होती थी। ठीक है, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 नंबर है कि सिंधु सभ्यता के लोग, ठीक है, सिंधु सभ्यता के लोग डॉट 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 की पूजा करते थे, किसकी पूजा करते थे इस क्वेश्चन में। ऑप्शन नंबर ए क्या है, हनुमान जी की, दूसरा काली, तीसरा अयप्पा और चौथा क्या है, पशुपति। ठीक है, तो ऑप्शन इसका होगा फर्स्ट क्या, हनुमान जी, दूसरा रिपीट कर दे रहे हैं काली, तीसरा अयप्पा और चौथा पशुपति। तो ये लोग पशुपति की पूजा करते थे। ठीक है, एएलपी 2018 का क्वेश्चन था, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पशुपति की पूजा को भली भांति करते थे। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। वंस अगेन, सिंधु सभ्यता के लोग 3 मुख्य काल देवताओं में पशुपति की पूजा करते थे। यह मूर्ति मोहनजोदड़ो में मिली थी। ठीक है, पशुपति की जो मूर्ति थी वो मोहनजोदड़ो सभ्यता में मिली थी। सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ था। सिंधु घाटी सभ्यता की भाव चित्रात्मक लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी। ठीक है, और इस सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36 36वां क्वेश्चन है कि किस वर्ष जर्मनी और इटली पुरातत्वविदों की एक दल ने मोहनजोदड़ो की सतह अन्वेषण शुरू किया था। तो पहला ऑप्शन है इसका क्या, ऑप्शन नंबर ए है 1955, ऑप्शन नंबर बी 1970, ऑप्शन नंबर सी 1980 और ऑप्शन नंबर डी 1990 में। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आंसर नंबर सी होगा, ऑप्शन नंबर सी 1980 में। वर्ष 1980 में जर्मनी और इटली के पुरातत्वविदों ने संयुक्त टीम ने मोहनजोदड़ो के सतह अन्वेषण को प्रारंभ किया था। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा 1980 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37 37वां नंबर है कि हड़प्पा सभ्यता के मोहरों पर निम्नलिखित में से कौन सा पशु अक्सर देखा जाता था, कि हड़प्पा सभ्यता के मोहरों में कौन सा पशु अक्सर देखा जाता था। ऑप्शन नंबर ए क्या है, बैल है, ऑप्शन नंबर बी शेर, ऑप्शन नंबर सी लोमड़ी और ऑप्शन नंबर डी हिरण। तो किसकी फोटो को सबसे ज़्यादा देखा गया था, तो वो था बैल। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, हड़प्पा सभ्यता के मोहरों में निम्न सबसे ज़्यादा जो फोटो देखा गया था वो बैल का था। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर लास्ट कि निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल शिल्प कलाओं की उत्पादन से संबंधित नहीं है। बताना है कि कौन सा स्थल शिल्प कलाओं से संबंधित नहीं था। तो इसका ऑप्शन नंबर ए है बालाकोट, दूसरा है मांडा, सी है चंद्रहुदड़ो और डी नंबर है नागेश्वर। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आंसर नंबर बी होगा, मांडा। ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आंसर नंबर सी होगा, बी होगा, सॉरी मांडा होगा। ठीक, तो इस तरह से जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, इंडस वैली सिविलाइजेशन सिंधु घाटी सभ्यता का ये लास्ट क्वेश्चन था। चैप्टर 2 चैप्टर ने हम लोगों ने फिनिश कर लिया है। नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 3 इन
वैदिक सभ्यता। तो वैदिक सभ्यता से रिलेटेड जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रेलवे में बने हुए हैं, सबको हम लेके आ रहे हैं नए क्लास में नए अंदाज के साथ। तब तक आप चैप्टर 1 और 2 दोनों चैप्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भली-भांति प्रिपेयर्ड कर लीजिएगा, ताकि एग्ज़ाम ओरिएंटेड में कोई भी तरह की समस्याएँ आपसे ना हो सके और पेपर आपका बेहतरीन ढंग से जाए। तो चलिए सेशन को करते हैं समाप्त। धन्यवाद।